देखो, अगर आपको एमबीबीएस अब्रॉड से करना है तो सबसे पहली बात तो ये समझनी होगी कि अब्रॉड से करना क्यों है। अब उसका एक ही कारण हो सकता है कि इंडिया में आपको सीट नहीं मिल रही है, आपके पास अफोर्डेबिलिटी नहीं है इस वजह से नहीं मिल रही है, या आपका स्कोर उतना नहीं आ रहा है जिस वजह से नहीं मिल रही। आप बार बार रिपीट करना नहीं चाहते, आपको लगता है कि 2 बार रिपीट कर लिया, 3-4 बार भी करेंगे तो हो सकता है, तब भी कोई गारंटी नहीं है क्योंकि कंपटीशन तो बहुत हाई है। 22 लाख स्टूडेंट्स अपियर करेंगे फिर भी सीट 1,36,000 ही है। तो ऐसे में अब्रॉड का एक रास्ता निकल के आता है। यहाँ पर क्लैरिटी रखिए कि इसी वजह से जा रहे हैं। अच्छा, अब जा रहे हैं तो डॉक्टर बनना है तो पढ़ाई करने के लिए तैयार रहेंगे। अच्छा, जो दूसरा रास्ता आपने चुना है उसमें आपको पूरी क्लैरिटी होनी चाहिए कि एमबीबीएस अब्रॉड से करना है। तो अगर आपने डिसाइड किया है कि हमको रशिया से करना है और रशिया का प्रोग्राम 6 ईयर का है, अब सरकार कहेगी कि 1 साल और इंटर्नशिप करके आओ तो वो करनी पड़ेगी। तो ये बात आपको तैयार, मतलब इस चीज़ के लिए तैयार रहना पड़ेगा। ऐसे ही अगर आप उज्बेकिस्तान जाना चाहते हो, 6 ईयर का प्रोग्राम है, हो सकता है इंटर्नशिप बाद में करनी पड़े, तो वो इतनी बड़ी बात नहीं है। लोग यहाँ पर 3-4 साल रिपीट करते हैं। लेकिन ये क्लैरिटी आपको होनी चाहिए। आप ये ना सोचें कि कोई भी कंसल्टेंसी, कोई भी कंसल्टेंट बस हमसे ये बोल दे कि नहीं रशिया का प्रोग्राम 6 ईयर में इंक्लूडिंग इंटर्नशिप है और इंडियन गवर्नमेंट मान रही है। क्योंकि पीएमओ का जो लेटर आया है उस पर भी यही लिखा है कि इंक्लूडिंग इंटर्नशिप वाला जो प्रोग्राम है उसकी इंटर्नशिप को हम नहीं मानेंगे, तो इंटर्नशिप अलग से करनी पड़ेगी। तो ऐसे में या तो आप इस चीज़ के लिए तैयार रहें कि हम उस यूनिवर्सिटी में जाएंगे जहां पर प्रोग्राम क्लियर कट 5 ईयर का है और 1 साल की इंटर्नशिप बाद में होगी, कोर्स के ड्यूरेशन के बाद होगी। तो वो आपको किर्गिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश 3 ऑप्शन मिलेंगे। और अगर आपने ये सोचा कि नहीं हमको रशिया जाना है तो इस चीज़ के लिए तैयार रहें कि 6 ईयर का प्रोग्राम है, इंक्लूडिंग इंटर्नशिप है, और अब बदले हुए नियम के हिसाब से 1 साल की इंटर्नशिप हो सकता है कि हमें वहाँ से करनी पड़े और हो सकता है ये नियम भी बदल जाए। तो यहाँ तक क्लैरिटी रखिए। इसके बाद में फिर फीस की बात आती है। तो फीस में भी आप ये समझिए कि ट्यूशन फीस, हॉस्टल फीस, मेडिकल इंश्योरेंस और वीजा एक्सटेंशन, ये 4 खर्चे तो होंगे ही होंगे। इसके अलावा फर्स्ट ईयर में एडमिशन के टाइम के एक्सपेंसेस अलग से होंगे। तो इस चीज़ में भी आप मतलब पूरा बजट अच्छे से बनाइए। ऐसा ना करें कि अरे हमारा बजट तो हो रहा है 30 लाख रूबल, 40 लाख रूबल, हम रशिया जाना चाहते हैं, बट ये 40 लाख रूबल तो इंटरनेट पर सर्च करके देखा तो ये तो दिखा रहा है 55 लाख रुपया या 50 लाख रुपया, बट कंसल्टेंसी तो बोल रही है 35 लाख, तो हम इसी कंसल्टेंसी के साथ चले जाते हैं क्योंकि ये कंसल्टेंसी सही है, ये मेरा 40 लाख रूबल का खर्चा 35 लाख रुपया में करवा देगी। तो कंसल्टेंसी कुछ नहीं कराती है। जो फॉरेक्स का रेट है वो तो लगेगा ही, और जो पैसे की वैल्यू है वो तो उतनी ही है ना। 100 रुपये का नोट 100 रुपये में ही चलेगा, कटा फटा होगा तो कम में ही चलेगा। ऐसा तो नहीं है कि 100 का नोट है 500 में चल जाएगा। तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखें। बजट की प्लानिंग अच्छे से करें क्योंकि मेरे पास डेली बहुत सारे कॉल आते हैं और सबका लगभग यही रहता है बजट का पैटर्न। कह रहे आपने तो बता दिया 40 लाख रुपए, कैलकुलेशन में भी 40 लग रहा है, पता नहीं वो कैसे बता रहे थे कि 30 में करवा देंगे, और भरोसा सा हो रहा है, मतलब ऐसा लग रहा है कि कहीं ऐसा ना हो कि आप हमसे 10 लाख रुपए ज़्यादा ही ले लो। तो भाई हम नहीं ले रहे, वो एनुअल यूनिवर्सिटी को फीस पे करनी है, वो करनी है। आपको करना क्या है, आपको ट्यूशन फीस देखनी है, हॉस्टल फीस देखनी है, ऐड करना है, उसके बाद में उसको कन्वर्ट कर लेना है इंटरनेट पर रेट देख के। इतना छोटा सा काम है। फिर भी कई लोगों के साथ ऐसा होता है, तभी फिर बात में बात निकल के आती है ना कि अरे एमबीबीएस अब्रॉड से नहीं करना चाहिए, वहाँ तो ठगी हो जाती है। तो ठगी ऐसे हो जाती है, तो इस चीज़ को पहले से ही देख लीजिए। अच्छा, अब आपने ये देख लिया, बजट का अपना डिफाइन कर लिया कि मेरा बजट अलाउ करता है कि मुझे 35 लाख रुपए की फीस वाली यूनिवर्सिटी और 10, 12, 15 लाख का मेरा खर्चा भी हो जाएगा 6 साल तक रहूँगा तो उन सबको जोड़ के अगर मेरा 50-55 लाख का बजट है तो उसमें सबसे अच्छी यूनिवर्सिटी कौन सी आती है, कौन सी कंट्री में जाऊँ, कौन सी यूनिवर्सिटी हमारे लिए सही रहेगी। तो ऐसे प्लानिंग करेंगे तो सबसे सही आप नतीजे पे पहुँचेंगे। और फिर आपने अगर सोचा कि चलो अब हम कंट्री वाइज देख लेते हैं कि रशिया जाते हैं, अब रशिया के अंदर यूनिवर्सिटीज आपको 65 से ज़्यादा दिखेंगी। और हर यूनिवर्सिटी में अगर आप ब्लॉग वगैरह भी देखते होंगे तो आपको दिखेगा कि कोई स्टूडेंट कह रहा है मेरी यूनिवर्सिटी नंबर 1 है, कोई दूसरा बोल रहा है मेरी नंबर 1 है, कोई तीसरा बोल रहा है कि भाई हमसे अच्छी यूनिवर्सिटी, हमारी यूनिवर्सिटी से अच्छी यूनिवर्सिटी तो है ही नहीं। ऐसे करके जितनी भी वीडियोस देखोगे उतने ही क्लेम आएंगे, बट ऐसी कोई नंबर 1 की लिस्ट तो होती नहीं है। नंबर 1 की लिस्ट आप वैसे देख सकते हो कि आप FMG के रिकॉर्ड से देख लो, आप वहाँ मिलने वाली सुविधाओं के हिसाब से देख लो। तो ऐसे हो जाता है कि कोई यूनिवर्सिटी वो पर्टिकुलर आपके लिए बहुत अच्छी हो सकती है, हो सकता है किसी दूसरे को बिल्कुल पसंद ना आए। तो आप अपनी बजट रेंज में यूनिवर्सिटी देखिए। फिर रशिया में सेफ्टी का कंसर्न भी है इस समय। ऐसा नहीं है पूरा रशिया अनसेफ है और ऐसा भी नहीं है कि पूरा रशिया सेफ है, और ऐसा भी नहीं है कि आप अनसेफ लोकेशन पे जाएंगे तो आपको बहुत बड़ा थ्रेट है लेकिन पीस ऑफ माइंड नहीं रहेगा, ये मैं गारंटी देता हूँ आपको। तो पीस ऑफ माइंड भी हो, इस चीज़ का ध्यान रखना है, क्योंकि पढ़ाई में मन तो तभी लगेगा जब आप, जो न्यूज़ आ रही है ना कि अब यहाँ से पेरेंट्स फ़ोन करेंगे कि बेटा क्या हुआ वहाँ पे, और आप कहोगे कि नहीं हमारे यहाँ तो सिटी में ड्रोन अटैक हो गया परसों, तो वो बड़ी दिक्कत वाली बात है। तो वो सब आप देख लें, सेफ लोकेशन पे जाएं। तो सेफ लोकेशन की यूनिवर्सिटीज़ की बात करेंगे तो आज की डेट में सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी सेफ लोकेशन पे बहुत अच्छी एजुकेशन देने वाली है, जहाँ फैसिलिटीज़ भी बहुत अच्छी हैं, तो अल्ताई स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी का नाम आता है। 45 लाख का उसका बजट है।
तो इस तरह से अगर आप डिसाइड करेंगे यूनिवर्सिटीज, और फिर और भी यूनिवर्सिटी, ये इकलौती यूनिवर्सिटी नहीं है जो सेफ जोन में आती है। सेफ जोन क्या होता है? यूक्रेन ने लॉन्ग रेंज के ड्रोन डेवलप कर लिए हैं और डीप इनसाइड रशिया डेली ड्रोन अटैक हो रहे हैं। ये बात आप इंटरनेट पे वेरीफाई कर सकते हो, पता ही होगी आपको। मैं तो मान के चलता हूँ कि आप इंटरनेट के माध्यम से मेरा वीडियो देख रहे हो तो वो सब न्यूज़ भी आपको मिलती होगी। अब इसके बाद में जहाँ जहाँ पर ड्रोन स्ट्राइक लगातार हो रही हैं तो वो एरिया आपको अवॉइड करने चाहिए, क्योंकि तभी तो आपको पीस ऑफ माइंड रहेगा, तभी आप मतलब अच्छे से पढ़ाई कर पाओगे। तो एक तो ये चीज़ हो गई। तो अब जितना आप ईस्टवर्ड चलते जाओगे उतनी यूनिवर्सिटीज़ आपके लिए अच्छी और सेफ होती चली जाएंगी। और या जो छोटी छोटी सिटी में बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ हैं जहाँ पर एडमिशन अभी क्लोज भी हो गए, वो यूनिवर्सिटीज़ भी सेफ जोन में आती हैं। फिलहाल अगस्त की बात करें तो एडमिशन ओपन है, तो सबसे अच्छा ऑप्शन अल्ताई स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी आपके लिए है। यहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हो। 45 लाख का बजट है। हॉस्टल एकोमोडेशन आप देख लो, सबसे बड़ा कंसर्न यही होता है कि हॉस्टल अच्छा मिलेगा या नहीं। हॉस्टल आप इसका देख लीजिए। इसके अलावा कैमरोवो है, यहाँ हॉस्टल एकोमोडेशन में कंप्रोमाइज़ करना पड़ेगा, फीस बराबर ही होगी, तो आप कैमरोवो स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी यहाँ भी अप्लाई कर सकते हो। ऐसे फिर और चले जाओ आप फार ईस्टर्न तक। फार ईस्टर्न फिर ज़्यादा दूर हो जाती है। अब दूरी कैसे नापोगे? आप इंडिया से जा रहे हो, इंडिया में मान लो आपने दिल्ली से टिकट कटाई, तो दिल्ली से आप जाओगे मॉस्को, मॉस्को से कहीं पहुंचोगे, एक ये रूट हो गया। दूसरा रूट हो गया, जैसे अल्ताई जाने वाले बच्चे क्या करते हैं कि दिल्ली से गए ताशकंद, ताशकंद से डायरेक्ट नोवोसिबिर्स्क और नोवोसिबिर्स्क से पहुंच गए यूनिवर्सिटी। तो ये रूट है, ये शॉर्टर रूट है, जल्दी पहुंच जाते हैं, खर्चा भी कम लगता है। और इसी रूट से अल्ताई, केमरोवो, ओम्स्क जाने वाले स्टूडेंट्स यही रूट लेना पसंद करते हैं, तो मॉस्को तक नहीं जाना होता है। तो ये स्थिति है इन यूनिवर्सिटीज़ की जो मैंने आपको बताई। अब इसके अलावा फिर अगर क्लियर कट 5 ईयर का प्रोग्राम चाहिए कि 5 ईयर में डिग्री मेरे हाथ में आ जाए, इंटर्नशिप की बात उसके बाद में हो, ऐसा ना हो कि कोर्स के अंदर ही इंटर्नशिप है, एनएमसी का ही नहीं फिर से करो, ऐसा कुछ है, तो फिर किर्गिस्तान, और किर्गिस्तान के अंदर किर्गिज रशियन स्लाविक यूनिवर्सिटी, वो नंबर 1 पे है। नंबर 1 पे मैं बोलता हूँ तो उसके पीछे फैक्ट होते हैं। नंबर 1 जैसे मैंने बोला, एफएमजी देख लोगे, पूरे किर्गिस्तान में हमेशा टॉप रही है ये यूनिवर्सिटी एफएमजी के रिकॉर्ड में। नंबर ऑफ सीट्स कम होती हैं तो स्टूडेंट टीचर का रेशियो सबसे अच्छा है, 1:8 का स्टूडेंट टीचर रेशियो बनता है, जो कि हाईएस्ट है। मतलब ये बहुत मतलब हाई स्टैंडर्ड का माना जाता है। जनरली इतना कम स्टूडेंट टीचर रेशियो होता नहीं है, 8-8 स्टूडेंट के ऊपर एक टीचर। इसके अलावा फिर वहाँ जो फैसिलिटीज़ हैं, हॉस्टल वगैरह है, खाना वगैरह है, उन सब की सुविधाएँ भी बड़ी अच्छी हैं। और किर्गिस्तान की सरकार ने फ़ीस तो फिक्स कर रखी है, $3,500 से कम की फ़ीस नहीं हो सकती एनुअल। तो $3,500 की फ़ीस मिनिमम होती है, इसकी $4,000 फ़ीस है सालाना। तो लोअर रेंज में ही आती है फीस के मामले में, काफ़ी अफोर्डेबल हो जाती है। तो KRSU और दुनिया में हर एक संस्था से वेरीफाइड है। चाहे आप US में जाना चाहें बाद में तो जा सकते हैं, कनाडा जाना चाहें, ऑस्ट्रेलिया, जहाँ मर्जी हो वहाँ भी जा सकते हो, डिग्री आपकी वैलिड रहेगी। तो ये चीज़ें हैं, इनके हिसाब से आप डिसीजन लीजिए, ऐसे ही आप अपना प्लान बनाइए। कोई कन्फ्यूजन है तो ये नंबर आपको जो स्क्रीन पे दिख रहा है उस पर आप कॉल करके हमारी टीम के साथ कनेक्ट हो जाइए, जो भी आपके डाउट्स हैं उनको डिस्कस कर लीजिए, और उसके बाद जो आपको सबसे अच्छा ऑप्शन लगे उसमें आप अप्लाई कर दीजिए, क्योंकि एडमिशन अब बहुत तेज़ी से फुल होते जा रहे हैं। जो टॉप रेटेड यूनिवर्सिटीज़ हैं उनमें एडमिशन क्लोज हो जाएंगे, और उसके बाद जो बचेंगे ऑप्शन वो छोटे छोटे ऑप्शन बचेंगे। तो अगर आपको किसी बड़ी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है तो दिस इज़ द राइट टाइम, अभी आपको अप्लाई करना पड़ेगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कमेंट करके अपनी ओपिनियन को जरूर शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।